मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ कनाडा से आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद के कलाम में से पहला पतरस उसके चौथे बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से पतरस का पहला आम खत उसके 5वें बाब को यानी कि इसके आखिरी बाब को पढ़ेंगे। और जितने आप लोग मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन आ चुके हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इससे पहले मैं रीडिंग का आगाज़ करूं, आप इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। खुदावंद के कलाम में से पतरस का पहला आम खत उसके 5वें बाब में आखिरी बाब में यूँ लिखा है, तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गल्ला की गलाबानी करो जो तुम में है। लाचारी से निगाहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गलाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल अबाद उसी की सल्तनत रहे, आमीन। मैंने सिलवानूस की मार्फत जो मेरी दानिस्त में दयानतदार भाई है, मुख्तसर तौर पर लिख कर तुम्हें नसीहत की और ये गवाही दी कि खुदा का सच्चा फजल यही है, इसी पर कायम रहो। जो बाबुल में तुम्हारी तरह बरगजीदा है, वो और मेरा बेटा मरकज तुम्हें सलाम कहते हैं। मोहब्बत से भरोसा ले लेकर आपस में सलाम करो। तुम सबको जो मसीह में हो इत्मीनान हासिल होता रहे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से पतरस का पहला आम खत उसके 5वें बाब को हम सब ने मिलकर पढ़ा और आप सब ने सुना। और पतरस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो पतरस रसूल जिसने ये खत लिखा है वो यस्सु मसीह के साथ यस्सु की सारी मनादी के दौरान रहा और यस्सु मसीह के पकड़े जाने का, दुखों को सहने का, सलीब पर चढ़ने का, मरने का, दफन होने का, जिंदा होने का और फिर दोबारा आसमान पर उठाए जाने का, इन सारी बातों का जो पतरस रसूल है वो आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है। और खुदावंद का बंदा होते हुए, खुदावंद यस्सु के साथ चलते हुए उसने जितनी बातें इस खत में लिखी हैं वो सारी रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी हैं, खुदा के रूह की मदद से लिखी हैं। इस बात में, इस खत में लिखा हुआ एक एक वर्ड जो है वो जिंदा खुदा की तरफ से, खुदा के रूह की तरफ से है और मेरी और आपकी बल्कि सारे मसीही लोगों की नसीहत के लिए ये बातें लिखी गई हैं ताकि हम इन नसीहत की बातों को पढ़ें, इन पर अमल करें और अपनी जिंदगियों को जो है वो खुदावंद के डर और खौफ में गुजारें और अपनी जिंदगियों के वसीला से हम दुनिया को नहीं बल्कि खुदा को खुश कर सकें। और मसीहों की जिंदगी का यही मकसद होना चाहिए कि अब हमने अपनी जिंदगी के वसीला से इस दुनिया को नहीं बल्कि जिसने हमारा फिदिया दिया है हमने उसी को खुश करना है
اور جس میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے، ہم نے اس ہمیشہ کی زندگی کو ہے اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے، اور وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا نشان ہے جہاں میری اور آپ کی سارے مسیحوں کی نظر جو ہے ہمیشہ لگی ہونی چاہیے۔ اور آج کا جو چیپٹر ہے وہ خدا کا بندہ جو پطرس رسول بات کرتا ہے، خدا کے گلہ کی بات کرتا ہے، یعنی کہ خدا کی کلیسیا کی بات کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم سوچیں کہ یہ والی ڈینومینیشن، وہ والی ڈینومینیشن، تو یاد رکھیں ڈینومینیشن کے چکر میں کبھی بھی مسیح کی کلیسیا کا جو ہے بٹوارا کرنے کی نہ سوچیں۔ مسیح کی کلیسیا ایک ہی ہے، اور ہر وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا اور یسوع مسیح کے ساتھ چلتا، یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرتا ہے، ہر وہ شخص، پھر اس کا کسی بھی ڈینومینیشن سے تعلق ہے، وہ مسیح یسوع کی کلیسیا کا حصہ ہے، وہ مسیح یسوع کے بدن کا حصہ ہے۔ اور خدا نے جن خادموں کو یہ ڈیوٹی دی ہے، جن بزرگوں کو مسیح کی کلیسیا کی گلہ بانی کرنے کی جو خدمت دی ہے، پطرس رسول جو ہے وہ خدا کی طرف سے خدا کا بندہ ہوتے ہوئے آج ان بزرگوں سے جن کے پاس اس کلیسیا کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری ہے، ان سے مخاطب ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے پطرس رسول کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو۔ یہ نصیحت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے جو مسیح کی کلیسیا کی گلہ بانی کرتے ہیں، یعنی کہ مسیح کی کلیسیا میں خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سنانے کی خدمت کرتے ہیں، وہ مسیحی کلیسیا کے نگہبان ہیں۔ اور خداوند کا بندہ انہیں کہتا ہے جو نگہبانی تم مسیح کی کلیسیا کی کرتے ہو وہ لاچاری سے نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے کرو، یعنی کہ کبھی بھی لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے خداوند کی خدمت کرنی ہے، اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ میرے عزیزو، یہ جو بات ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے ہے، یہ میرے اور آپ کے غور سے سننے والی اور غور و فکر کرنے والی بات ہے، کیونکہ آج بھی ہمارے آج کے دور میں جو پریزنٹ ٹائم چل رہا ہے، یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جس کو جاب نہیں ملتی وہ بائبل پکڑتا اور پادری بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خداوند کا کلام کہتا ہے کبھی بھی ناجائز نفع کے لیے جو ہے خداوند کی خدمت نہ کریں، کبھی بھی دولت کے لالچ میں یا دعوتوں کے لالچ میں یا شو بازی کے لالچ میں خدا کی خدمت نہ کریں۔ اگر تو آپ کا دلی شوق ہے کہ خداوند یسوع کے زندگی کے کلام کو ہر ایک تک لے کر جانا ہے، تو اگر یہ دلی شوق ہر گھر میں ہر فرد بھی رکھتا ہے تو یہ دلی شوق جو ہے یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ زندگی کے کلام کو دوسروں تک لے کر جانا جو ہے وہ خداوند کی مرضی کے مطابق ایک اچھی خواہش اور ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی پریکٹس ہے۔ لیکن کسی بھی لالچ میں آ کر، پیسے کے لالچ کی خاطر یا عزت کے لالچ کی خاطر اگر آپ چوز کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی خدمت کرنے لگ جائیں، تو خداوند کا کلام آپ کو اس بات سے جو ہے منع کرتا ہے، کبھی بھی دولت کے لالچ کے لیے یا شہرت کی لالچ کے لیے خداوند کی خدمت کرنے کا راستہ نہ چنیں۔ لیکن اگر آپ کا دل خوشی سے اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ آپ نے زندہ خدا کے زندگی کے کلام کو دوسروں تک لے کر جانا ہے، تو آپ خوشی سے خداوند کی خدمت کریں۔ زندگی کا کلام دوسروں کو پہنچانے کا مطلب ہے دوسروں کو موت سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا، اور جو بھی اس خدمت کو خوشی سے کرتا ہے، اپنا فرض جان کر، خدا کا حکم مان کر کرتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے، اور خداوند کی طرف سے جو ہے اس کے لیے اس کا بڑا اجر ہے، خداوند کی نظر میں جو ہے یہ پسندیدہ بات ہے۔ اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں، یعنی کہ مسیح کی کلیسیا جو تمہارے سپرد ہیں، ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ یہ بھی بات جو ہے خادموں کے لیے لکھی گئی ہے کہ خادموں کے سپرد جو مسیح کلیسیا کے لوگ کیے گئے ہیں، جن میں خدا کے خادموں نے کلام سنانا ہے، اس پر خادم بھی جو ہے وہ حکومت نہ جتائیں بلکہ ان کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے، اپنے آپ کو اچھا ان کے ساتھ رکھیں، ہمبل رہنے کے لیے، کیونکہ یسوع مسیح نے جتنا عرصہ خدمت کی اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر، یسوع نے بڑا ہمبل ہو کر، یسوع مسیح نے کبھی بھی کسی کو فورس نہیں کیا توبہ کرنے کے لیے، لیکن یسوع مسیح جہاں جہاں جاتا رہا، منادی کرتا رہا، یسوع نے بڑا سادہ سمپل سی منادی کی اور کہا
तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही जो है नज़दीक आ गई है। और आज जब हम तौबा की मनादी करते हैं, आज जब हम अंजील की खुशखबरी लोगों के पास लेकर जाते हैं, तो हमें बड़ा हम्बल रहने की ज़रूरत है। हम अपने आप को कोई जज बनाकर ना फिरें, कोई पुलिस मैन की तरह हमारा रवैया सख्त नहीं होना चाहिए, बल्कि खुदा के खादमों को हमेशा हम्बल होना चाहिए। और मैं भी अपनी पिछली ज़िंदगी में कुछ सख्तियों को प्रैक्टिस, सख्त मिजाज को प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, लेकिन खुदावन के कलाम को हर रोज़ पढ़कर मैंने यही सीखा कि खुदावन का कलाम जो है हमें हमेशा हर किस्म की सिचुएशन में हम्बल होना सिखाता है। और मैंने इस बात को सीखा है, अगर आपका भी अभी तक मिजाज जो है सख्त है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो मैं खुदा की बंदी होते हुए आपको भी इनकरेज करती हूँ, अपने मिजाज को बदलें, हम्बलिटी को अपनी ज़िंदगी में रखें, हमेशा हम्बल रहें, हमेशा पोलाइट रहें हर किसी के साथ, ताकि जब हम किसी को खुदावन का कलाम सुनाने की कोशिश करते हैं तो उसका दिल करे भी खुदावन के कलाम को सुनने के लिए। और अगर हमारा अपना ही मिजाज अच्छा नहीं होगा तो फिर कोई भी हमारे वसीला से जो है खुदावन के कलाम को ना सुनना पसंद करेगा और ना यसू को जानना पसंद करेगा। और फिर लिखा है, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। तो मेरे अजीजों, ये हमारा रिवार्ड है, ये हमारा गिफ्ट है खुदा की तरफ से कि अगर हम्बल होकर हम खुदावन की हजूरी में चलते और खालिस तौर से प्योरिटी के साथ खुदावन के कलाम पर खुद भी अमल करते और दूसरों को भी उसकी तालीम देते हैं, तो खुदा का कलाम बताता है जब असली सरदार काहिन यानी कि यसु मसीह जब जाहिर होगा तो हमको जलाल का ऐसा सेहरा देगा जो फिर दोबारा जो है मुरझाने का नहीं, कोई हमसे छीन नहीं लेता। अगर आज आप एशियन कंट्रीज की बात करें तो आप सोना पहनकर सड़कों पर ऐसे आम हर जगह नहीं घूम सकते। लोग गले में से सोने की चेन खींचकर ले जाते हैं, लोग बालियां खींचकर ले जाते हैं, उतार लेते हैं। लेकिन याद रखें, जो हमारे लिए जिंदगी का ताज है, जब यसु मसीह वो हमें देगा तो उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता, कभी भी कोई हम पर हाथ नहीं उठा सकता, कोई हमें टच नहीं कर सकता, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हम जो यसु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, हमें उस वक्त का और उस हमेशा की जिंदगी के ताज का जो है इंतजार करना है। और हमें हर किस्म की सिचुएशन में अपनी निगाहें जो हैं उसी की तरफ रखती हैं। अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जब हमें पता होगी तो कोई भी जिंदगी में जो है हमें खुदा की हजूरी से दूर नहीं कर सकेगा। और पहले तो जो इस पैराग्राफ में बात हुई थी ये खादमों के लिए थी, लेकिन उसके बाद अब बाकियों के लिए खुदावन का बंदा कहता है, ए जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। ये उसी बुजुर्ग की, जैसे पहले बुजुर्गों को यानी कि खादिम को नसीहत थी, इसी तरह अब कलीसिया को नसीहत है कि तुम लोगों ने भी अपने खादिम के, जो खादिम जो चरवाहा तुम्हारे पास ठहराया गया है, जो अंजील का कलाम तुम तक पहुंचाता है, खुदावन का कलाम कहता है कि हम सबको भी जो है उसके ताबे रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि खुदा ने खादिम को हम्बल होना सिखाया है और कलीसिया को जो है वो बदतमीज होना चाहिए, बल्कि मसीह की कलीसिया को भी जो है हमेशा हम्बल होना चाहिए। और जो हमारे पास खुदा का खादिम खिदमत करता है, मसीह की कलीसिया को उसके ताबे रहना चाहिए, ना कि कहें कि खादिम हमारे ताबे रहे, बल्कि मसीह की कलीसिया को भी जो है खादिम के ताबे रहना चाहिए। बल्कि खुदा का बंदा आगे कहता है, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, यानी कि खादिम भी अपनी कलीसिया की खिदमत करे और कलीसिया भी खादम की खिदमत करे। हर कोई जो है एक दूसरे की खिदमत करे, हर कोई एक दूसरे से इक्वल मोहब्बत करे, एक दूसरे को इक्वल समझे। और फिर लिखा है, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। वो लोग जो अपनी जिंदगी में मगरूरपन रखते हैं, जो गुरूर रखते हैं, घुमंड रखते हैं, जो अकड़ के अपनी जिंदगियों में चलते हैं, खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। यानी वो लोग जो दिल के फरोतन होते हैं, जो हम्बल होकर पोलाइट होकर चलते हैं, अपनी जिंदगियों को खुदावंद और के डर और उसके खौफ में गुजारते हैं, खुदावंद जो है वो फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फिर खुदा का बंदा कहता है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। मेरे अजीजों, खुदा के वक्त का इंतजार करना जो है इंसान के लिए अक्सर औकात मुश्किल होता है।
मेरे लिए भी मुश्किल था। जब मैं मुश्किलात में से गुजर रही थी, जब मैं तकलीफ़ों में से गुजर रही थी, तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि बहुत मुश्किल है। लेकिन खुदावंद का बंदा तब मुझे भी इसी तरह खुदा के किसी खादिम ने यही हवाला निकाल कर सुनाया था और कहा था, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। और याद रखें, मैंने पर्सनल इस बात का एक्सपीरियंस किया है कि जब हम खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहना सीख जाते हैं ना, तो उसी टाइम से जो है हमारी सरबुलंदी का वक्त शुरू हो जाता है। तो खुदावंद हमेशा चाहता है कि हम फरोतन रहें, हम हम्बल रहें, हम पोलाइट रहें, हम खुदा के साथ जो है वो बिजी रहे, ना कि दुनिया की ख्वाहिशात में बिजी रहें। और जब हम खुदावंद के साथ लग जाते हैं, खुदावंद के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग कर लेते हैं, तो फिर हमारी सरबुलंदी का वक्त जो है वो खुदावंद की तरफ से आ जाता है। तो हमेशा अगर आप अपने आप को सरबुलंद देखना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं, तो खुदा के हाथ के नीचे जो है वो फरोतनी से रहना सीखें। खुदावंद पर अपना यकीन, खुदावंद पर अपना ईमान बनाए रखें। और याद रखें, खुदावंद जो है सरबुलंदी का वक्त, सक्सेस का वक्त, कामयाबी का वक्त आपकी जिंदगी में जरूर लेकर आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है वो ना हो, क्योंकि खुदावंद के कलाम को लिखने वाली जो है वो जिंदा हस्ती है। खुदा का जो कलाम लिखा गया है वो प्योरली होली स्पिरिट की, पवित्र आत्मा की, रूहुल कुद्स की तहरीक में लिखा गया है। और जो कुछ इसमें लिखा गया है वो सब कुछ पूरा ज़रूर होता है। मेरी ज़िंदगी में होता आया है, हमेशा होता है, आपकी ज़िंदगियों में भी हमेशा वो सब पूरा होगा। लेकिन तब होगा जब आप खुदा के कभी हाथ के नीचे जो है फरोतनी के साथ रहेंगे। और फिर खुदा का बंदा कहता है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, ये इतने खूबसूरत वर्ड्स हैं बाइबल मुकद्दस में कि आपकी जिस किस्म की भी फिक्रें हैं, जिस किस्म की भी मुश्किलात हैं, जैसी भी प्रॉब्लम्स में से, जैसे भी हालात में से आप गुजर रहे हैं, खुदा का कलाम कहता है अपनी सारी फिक्र जो है उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। याद रखें, जब खुदावंद खुद हमारी फिक्र करता है तो हम फिक्रों में अपना ईमान खराब क्यों करें? हम फिक्रों की वजह से खुदावंद से दूर क्यों होते जाएं? बल्कि हम जो खुदावंद पर यकीन रखते हैं, हम जो खुदावंद के साथ चलते हैं, हम अपनी सारी फिक्रों को, अपनी सारी टेंशन को, सारे डिप्रेशन को जब हम खुदावंद पर डाल देते हैं, तो याद रखें, सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस, आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले लें, हाँ, आप मेंटली तौर पर इल हो जाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन की मेडिसिन जो लोग लेते हैं, इस बात का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनकी याददाश्त पर भी फर्क पड़ता है, मेमोरी उनकी जो है डिस्टर्ब हो जाती है डिप्रेशन की मेडिसिन लेने की। लेकिन ये इतनी खूबसूरत मेडिसिन है खुदावंद का कलाम, ये डिप्रेशन की परफेक्ट मेडिसिन है कि जब आप अपना सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस खुदावंद यीशु पर डाल देते हैं तो वो सब कुछ खत्म कर देता है, क्योंकि उसको हमसे ज्यादा हमारी फिक्र है। और ये बात खुदावंद का कलाम जो है साबित करता है कि हमसे ज्यादा हमारी फिक्र खुदावंद को है। इसीलिए इंसान जो है वो गुनाह में जिंदगी गुजारना पसंद करता है, लेकिन खुदावंद को पता है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। और खुदावंद उस मौत से बचाने के लिए, मुझे और आपको उस मौत से बचाने के लिए इस दुनिया में इंसान का रूप लेकर आया। उसने सलीब पर हमारी जान दी। और अगर हम शरीयत में जाकर देखें तो लोग कितनी कुर्बानियां गुजारते थे। कभी अपने इस गुनाह की कुर्बानी गुजारी, ये गलती हो गई, अब ये बछड़ा चढ़ाना है, अब ये कबूतरियां लेकर जानी है। तो इस इतनी किस्म की कुर्बानियां थी कि इंसान, आज अगर हम आज के दौर को देखें तो इतने ज्यादा अखराजात हैं कि बच्चे लोग जो है एक बच्चा पैदा करके उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बच्चे की जरूरियात जो है वो पेरेंट्स से पूरी नहीं होती। तो मैं कहती हूँ, अगर यीशु मसीह आकर मेरे और आपके गुनाहों का फिदिया ना देता, अगर वो सारी कुर्बानियां हमें देनी पड़ती आज के दौर में, तो कितना एक्सपेंसिव था। किसके पास इतना पैसा था कि बार बार गुनाह करे और अपने गुनाह की कुर्बानी जाकर दे? तो खुदावंद यीशु ने हमसे कितनी खूबसूरत मोहब्बत की। ये बात इस बात को क्लियर करती है कि उसको हमारी फिक्र है, इसीलिए वो आसमान पर छोड़कर जमीन पर आया। उसने फाइनल मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बानी दे दी, फिदिया दे दिया, और हमें उन सारी कुर्बानियों से जो है आज़ाद करा दिया। और आज मुझे और आपको, जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, हमें किसी किस्म की कोई कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई बकरा, कोई ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यीशु मसीह एक बार हमारे लिए जो है ज़िबा हो चुका है, खून बहा चुका है, कुर्बानी दे दी। और उसने फिरदौस का दरवाज़ा, जन्नत का दरवाज़ा मेरे और आपके
के लिए खोल दिया है और आज दरवाज़ा हमारे सामने खुला है, फिर भी हम अपने कामों की वजह से अगर उस फिरदौस के दरवाजे में एंटर नहीं होते तो मेरे अजीज़ों इसमें गलती हमारी अपनी है। लेकिन यस्सु मसीह जो हमारी फ़िक्र करता है, हमसे प्यार करता है, अगर आज हम अपने सारे डिप्रेशन को, सारी टेंशन्स को, सारी मुश्किलात को उस पर डाल दें तो याद रखें, आप एक्सपीरियंस करके देखें। खुदावंद का कलाम कहता है आजमा कर तो देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। अगर आज तक आप किसी किस्म के डिप्रेशन में, किसी किस्म के स्ट्रेस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो मैं खुदावंद की बंदी होते हुए आपको इनकरेज करती हूँ। मैंने ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा है। अपने सारे डिप्रेशन को, अपने सारे स्ट्रेस को खुदावंद के हाथों में दे दें और आगे अपना कदम बढ़ाएं तो देखना खुदावंद आपको ज़रूर सरफराज करेगा, कामयाब करेगा। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमें होशियार भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम आगे 8वीं आयत में कहता है तुम होशियार और बेदार रहो। ये जो खूबसूरत आयत है ये संडे स्कूल के दौर से हमें पक्की टीचर्स ने रटाई हुई थी। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो जब हम खुदावंद के रास्ते पर चलते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमें खुदावंद के साथ चलने के साथ साथ जो है होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत है। और होशियार और बेदार हम कब रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? अगर हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो हर वक्त खुदावंद के कलाम पर रहेगी तो खुदावंद का कलाम, खुदा का रूह जो है वो हमें होशियार रहने का फजल बख्शता है, वो हमें तौफीक बख्शता है कि हम होशियार भी रह सकें। और खुदावंद का कलाम जो है हमें हमेशा बेदार भी रखता है। माजरत चाहती हूँ, बेटा है मेरा छोटा, वो हमें बेदार भी रहता है और हमें बताता है कि जो इब्लीस है वो हमें ढूंढता फिरता है, शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस वक्त जो है किसको फाड़ खाए। तो जब हम होशियारी से रहते हैं, खुदावंद के कलाम में मगन रहते हैं, उसके रूह के साथ मामूर रहते हैं, तो याद रखें इब्लीस हमेशा उन्हीं जिंदगियों पर अटैक करता है जो जिंदगियां खुदावंद से दूर हो जाती हैं। लेकिन जो खुदा के रूह से मामूर रहते हैं, इब्लीस कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप इस इंसान होते हुए इस दुनिया में सोचें तो इब्लीस की जो तासीरें हैं, इब्लीस की के जो फरिश्ते आसमान पर से गिराए गए हैं वो हर वक्त हर जगह मौजूद रहते हैं। वो इसी दुनिया में हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते, वो हमें देखते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं। लेकिन याद रखें, जो लोग यीशु मसीह के खून में छुपे हैं, इब्लीस के फरिश्ते, शैतान, बदरूहें कभी उन्हें टच नहीं कर सकती। क्योंकि बाइबल मुकद्दस जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह से जो है बदरूहें डरती थी, क्योंकि बदरूहें जानती हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो उन्हें अजाब में डालने वाला है। और आज जो यीशु के लोग हैं उनसे बदरूहें डरती हैं, उनसे इब्लीस की तासीरें जो है डरती हैं। तो इब्लीस आपको कभी भी टच नहीं कर सकता, इब्लीस आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आप खुदावंद के कलाम के साथ सरगर्म रहें, खुदावंद के कलाम में मगन रहें और रूहुल कुद्स के साथ जो है हमेशा मामूर रहे। सो अपनी जिंदगी का, अपने दिलों का, अपने जहनों का पूरा कंट्रोल जो है वो हमेशा पवित्र आत्मा को दें, रूहुल कुद्स को दें। और जब आपका पूरा कंट्रोल रूहुल कुद्स के हाथ में होगा, हर वक्त आपके लबों पर खुदावंद का कलाम होगा, आप खुदावंद के कलाम को सिर्फ पढ़ते नहीं होंगे बल्कि हर वक्त प्रैक्टिस करते होंगे, तो कभी भी इब्लीस जो है आपको फाड़ नहीं खाएगा, बल्कि इब्लीस हमेशा आपसे डरकर आपसे दूर भागेगा। और फिर खुदा का कलाम कहता है तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। तो खुदावंद का कलाम कभी भी खुदा के लोगों को ये नहीं कहता कि इब्लीस से डरो, बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है होशियार रहो, बेदार रहो और ईमान में मजबूत होकर जो है उसका मुकाबला करो। जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो कभी भी हमें इब्लीस से, इब्लीस की तासीरों से, इब्लीस के फरिश्तों से, इन बदरूहों से डरने की कभी कोई ज़रूरत नहीं। बल्कि जब हम ईमान में मजबूत होंगे, खुदावंद के साथ चलेंगे, रूहुल कुद्स में मजबूत होंगे, तो हमेशा हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकेंगे। और फिर खुदावंद का बंदा कहता है तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। ये भाई जो है, ये सगे भाइयों की बात नहीं हो रही, बल्कि सबसे ज्यादा सगे भाई वो हैं जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं। और जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हम सारे मसीही जो हैं आपस में सगे बहन भाइयों के जैसे ही हैं। खुदावंद का कलाम हमें ये बात सिखाता है और एक दूसरे के दुखों को हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे मसीही लोग जो हैं, मसीही भाई जो हैं, वो मसीह यीशु पर ईमान रखने की वजह से, मसीह यीशु के साथ चलने की वजह से इस दुनिया में बेशुमार दुख उठाते
उठाते हैं। मैंने भी मसीह के साथ चलने की वजह से बहुत सारे दुख उठाए, मेरे फादर ने भी बहुत दुख उठाए। ऐसे ही दुनिया में बेशुमार खादिम हैं जो यीशु के साथ चलने की वजह से जो है दुख उठाते हैं। तो हमें उनको याद भी रखना है, उनके लिए दुआ भी करना है और अपने आप को भी तैयार रखना है कि हमें कभी भी यीशु की वजह से अगर कोई दुख उठाना पड़ जाता है तो खुदावंद के कलाम में से हमने सीखा है कि हमें शर्माना नहीं, हमें डरना नहीं, बल्कि दलेरी से उस दुख को सहना है। क्योंकि अगर खुदावंद यीशु के लिए हम कोई दुख सहते हैं तो खुदावंद यीशु की तरफ से उसके लिए जो है हमारे पास बड़ा अजर है। और फिर खुदा का बंदा कहता है, अब जो खुदा हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी खूबसूरत आयत है। मेरी जिंदगी में 100% इसको जो है मैंने सच होते सुना है। जिंदगी में ऐसे भी बुरे हालात रहे, दुख का वक्त रहा जब मैं कभी रोया करती थी और कहती थी कि खुदा कोई मुझ पर तरस नहीं आता। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मुझे खुदावंद के किसी खादिम ने यही हवाला पढ़ने के लिए कहा था और बताया था कि खुदावंद अपने वक्त से जो है सारे काम करता और हमारी मुश्किलात को जो है वो दूर करता है। तो ये आयत आज पढ़कर फिर से वो रूह ताज़ा हो जाती है। तो लिखा है, अब जो खुदा हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद। ये जो थोड़ी मुद्दत का लिखा है, असल में जो दुख उठाता है ना उसको पता होता है दुख का वक्त जो है ना वो गुजरता नहीं है। खुशी का वक्त तो आता है और फौरन गुजर जाता है। खुशी में आप 10 घंटे भी गुजारेंगे तो वो फटाफट गुजर जाएंगे, लेकिन दुख में 1 घंटा क्या 5 मिनट गुजारना भी जो है वो इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद अगर हम सच्चाई के साथ खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतन होकर रहेंगे और उस दुख को उठाएंगे तो वो दुख का वक्त भी थोड़ी मुद्दत की तरह जो है हमारी जिंदगी से चला जाएगा। और फिर लिखा है, वो आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। और मेरे अजीजों, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने अपने वक्त के साथ मुझे कामिल भी किया, कायम भी किया, मजबूत भी किया। और आज मैं मजबूती से बगैर किसी के डर और बगैर किसी के खौफ के खुदावंद यीशु के नाम की गवाही देती हूँ। ना तो मुझे किसी की धमकियों से डर लगता है, ना मुझे किसी की गालियों से डर लगता है, ना शर्म आती है, बल्कि मैं फख्र से ज़िंदगी के कलाम को आप सबके सामने सुनाती हूँ। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मुझे कायम करने वाला, मुझे कामिल करने वाला और मुझे कामिल मजबूत करने वाला ये खुदावंद का रूह है। और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ ये खूबसूरत वादा मेरी जिंदगी में खुदा ने सच किया है। और मैं खुदा की बंदी होते हुए आपको भी इनकरेज करती हूँ कि खुदावंद में अपने आप को कायम करें, खुदावंद के हाथ के नीचे जो है वो फरोतनी के साथ रहना सीखें, खुद को हम्बल करें, खुदावंद के डर और खुदावंद के खौफ में रहना सीखें। और याद रखें, खुदावंद मुझसे कोई ज़्यादा प्यार नहीं करता, वो मुझसे और आपसे हम सबसे इक्वल प्यार करता है। जितना वो मुझे कामयाब कर चुका है वो आपको भी उससे भी ज़्यादा कामयाब कर सकता है। तो हमेशा खुदावंद की बारगाहों में उसके कदमों में रहना सीखें, रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल कंट्रोल दें। तो देखें खुदा का रूह जो है आपकी ज़िंदगियों में हमेशा काम करेगा। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। ए खुदावंद खुदा, इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। हम सबको तौफीक बख्श के हम तेरे कलाम को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि हर रोज़ इस पर एहतियात कर कर अमल करने वाले हो सकें। खुदावंद तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में कसरत से बरकत को उंडेल और तमाम तरह के दुखों, तकलीफों, परेशानियों को अपने लोगों की जिंदगियों में से दूर कर दे। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तुझसे दरखास्त करती हूँ अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों से, परेशानियों से आज़ाद कर,
सारी दरखास्तों के मुस्बत जवाब दे, पॉजिटिव जवाब दे, ताकि तेरे लोग तुझ पर यकीन रखते हुए तुझसे मौजज़ात को हासिल करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और कल फिर हम मिलेंगे इसी वक्त, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे, और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर लाइव आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। कल जो है पतरस का दूसरा खत, उसके पहले बाब को हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावंद का कलाम मुझे और आपको क्या नसीहत करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।